अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी सेकंड ट्यूटोरियल स्टार्ट होने वाला है सीएसएस का। तो सीएसएस की सिंटैक्स आज हम देखने वाले हैं कि सीएसएस में सिंटैक्स क्या होते हैं और कैसे लिखा जाता है, उनकी सिंटैक्स किस टाइप का है। सबसे पहले एचटीएमएल की सिंटैक्स देख लेंगे कि हमें एचटीएमएल में किस तरह सिंटैक्स देखने को मिल रहा था, ठीक है? तो ये है कि दोस्तों कि सबसे पहले हम लोगों को एचटीएमएल में ना उनकी सिंटैक्स कुछ यूँ था कि आपने सबसे पहले कोई भी हेडिंग जो है या कोई भी टैग जो है स्टार्ट करना होगा और बीच में कंटेंट ऐड करना होगा और लास्ट में आपने कोई भी क्लोजिंग टैग जो है वो आपने ऐड करना है। स्टार्टिंग टैग, बीच में कंटेंट और लास्ट में क्लोजिंग टैग। इसी तरह दूसरा टैग जब आप स्टार्ट करते थे कुछ यूँ इनका भी प्रोसेस था। स्टार्ट टैग और दरमियान में कंटेंट और लास्ट में क्लोजिंग। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है अलग-अलग सिंटैक्स होता है। अब सिंटैक्स की एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो लिखने का मेथड है उसे सिंटैक्स कहते हैं। देखो, लिखना सब में एक जैसे कंटेंट है। किसी में स्ट्रक्चर बनाना है, किसी में स्टाइलिंग करना है, लेकिन ये है कि उनकी सिंटैक्स जो है वो एक दूसरे से अलग है। लिखने का जो मेथड है वो एक दूसरे से अलग-अलग है, ठीक है? अब एचटीएमएल का सिंटैक्स ये था, लेकिन सीएसएस का जो सिंटैक्स है वो इस तरह है। यहाँ पे सबसे पहले आपने कोई भी टैग्स का नाम लिखना होगा जो जिसे पैराग्राफ कहते हैं या हेडिंग टैग है। यहाँ पे आपने कोई भी एलिमेंट का नाम है, फिर उसके बाद हम लोग ये स्टार्ट करते हैं कर्ली ब्रेसेस, फिर लास्ट में हम लोग कर्ली ब्रेसेस जो है वो क्लोज करते हैं। दरमियान में हम लोग कलर लिखते हैं, ग्रीन करते हैं या कोई और प्रॉपर्टी और वैल्यू आपने यहाँ पे ऐड करना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है? और सीएसएस में भी सेम टू सेम, जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी हेडिंग यहाँ से, सॉरी, कोई भी एलिमेंट यहाँ से और बीच में आपने कुछ भी ऐड करना हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ऊपर से लेकर आखिर तक जो है आपको बस यही सिनेरियो मिलेगा। इसी तरह कलर भी लिखना होगा, टेक्स्ट की साइज चेंज करना है, फ़ॉन्ट की कलर, फ़ॉन्ट फैमिली जो भी चेंज करना है आप यहाँ से इस तरह चेंज कर सकते हो। अब यहाँ से देख लेंगे कि अब इस जो पी है इसको क्या कहते हैं, कलर को क्या कहते हैं और इसी के साथ ग्रीन को क्या कहते हैं। जो हम लोगों ने इन 3 वर्ड्स को यहाँ मिला के हम लोग इसको सिंटैक्स सीएसएस का नाम देते हैं। तो इनको इसको क्या कहते हैं, इसका नाम हम लोग अभी देख लेंगे। तो ये हमारे पास जो अब पी है, यहाँ पे इस पी को हम लोग क्या कहते हैं, सेलेक्टर कहते हैं। सेलेक्टर, सेलेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट टू स्टाइल। अब लोग यहाँ पे अभी सेलेक्टर हम लोगों ने एचटीएमएल का कोई भी एलिमेंट हम लोगों ने वहाँ से उठा के स्टाइल करने के लिए यहाँ पे लिया है। अब जो एचटीएमएल के अंदर हम लोग जितने भी हमारे पास टैग्स हुआ करते थे उसे हम लोग एलिमेंट का नाम देते हैं या टैग का नाम देते हैं। अब वहाँ पे टैग और एलिमेंट कहते हैं, लेकिन वहाँ से फिर सीएसएस में कॉल करने के बाद उसका नाम जो है फिर चेंज होते हैं। वहाँ पे सीएसएस में हम लोग इसको एक नाम देते हैं जिसका नाम है सेलेक्टर। फिर सेलेक्टर का नाम हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोगों ने इस पी को सेलेक्टर कहते हैं और यहाँ से आप हेडिंग भी लिख सकते हो, तो इन सबको कौन-सा नाम दिया जाता है? सेलेक्टर का नाम। उसके बाद हमारे पास ये इसे कहते हैं प्रॉपर्टी नेम। जी, यहाँ से हम लोगों ने कलर लिखा तो इस कलर को क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी नेम। उस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक वैल्यू पास करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक ग्रीन लिखा है तो उसका ये वैल्यू हो गया, ठीक है? हर सेलेक्टर के पास जो है हर जो है हमारे पास प्रोडक्ट के पास एक प्रॉपर्टीज़ होती है, उस प्रॉपर्टी के कई हमारे पास वैल्यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ह्यूमन की जो है मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे कि हम लोग शलवार कमीज़ पहनते हैं, तो कमीज़ की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि उनकी कलर क्या होना चाहिए। अब उसकी जो कलर है वो प्रॉपर्टी हो गया, तो कलर हमारे पास हज़ारों कलर आ सकते हैं, ठीक है? तो कलर हमारे पास जो है उसकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक वैल्यू आती है जो व्हाइट कलर है, ब्लैक कलर है, जो भी कलर की कमीज़ है वो हो सकता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास कोई और प्रॉपर्टी भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसी कमीज़ की विड्थ जो है वो जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी साइज़ का होगा। तो उसका विड्थ जो है चौड़ाई वो प्रॉपर्टी हो गया और उसी के साथ उसको पिक्सल के हिसाब से या उसकी साइज़ मेंशन करना उससे वैल्यू हो गया। और हाइट की बात करें उसी कमीज़ का, तो उस कमीज़ का जो हाइट है वो भी प्रॉपर्टी है और साइज़ मेंशन करना उसी हाइट का कितनी साइज़ है पिक्सल के हिसाब से आप दोगे ना, इंच के हिसाब से आप देते हो, तो उसे क्या कहते हैं? वैल्यू कहते हैं। तो हर प्रॉपर्टी के पास हमारे पास एक-एक वैल्यू भी होते हैं, ठीक है? तो इसी तरह अगर मल्टीपल प्रॉपर्टी और वैल्यू आपने ऐड करना हो तो उनके लिए क्या फिर हम लोग करते हैं वो देखेंगे। वो भी सेम टू सेम यही प्रोसेस है कि कोई भी सेलेक्टर यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस ओपन किया ना, उसको लास्ट में क्लोज़ करना होगा। जैसे कि हम लोग वहाँ पे स्टार्टिंग टैग लिखते थे, ठीक है? ओपनिंग टैग लिखते थे एचटीएमएल में, फिर बीच में कंटेंट हम लोग बहुत सारे कंटेंट जो था वो ऐड करता था और लास्ट में हम लोग टैग को क्लोज़ करते थे। तो
सीएसएस में भी सेम टू सेम यही प्रोसेस है कि भाई आपने कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लिया ना, यहाँ पे कलर तो कोई भी प्रॉपर्टी, फिर यहाँ से वैल्यू और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ मैंने मेंशन कर लिया, 20 पिक्सल वैल्यू हो गया। अब टेक्स्ट डेकोरेशन है, अंडरलाइन है, वैल्यू, तो और भी मज़ीद जितना ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड करते जाओ, प्रॉपर्टी और वैल्यू, लेकिन लास्ट में आपने फिर कर्ली ब्रेसेस जो है वो क्लोज करना होगा। अब इनके साथ जो है हमारे पास एक और भी आ रहा है कि भाई कलर लिखना होगा, फिर कलर के बाद जो है यहाँ पे कॉलन देना ज़रूरी है। कॉलन के बाद जो है आप यहाँ पे फिर वैल्यू स्टार्ट कर सकते हो। वैल्यू के आखिर में यहाँ पे सेमी कॉलन जो है वो इस वजह से देते हैं क्योंकि हम लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस लाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, यहाँ से सेमी कॉलन लगाते हैं। अगर सेमी कॉलन नहीं लगाया, एक ही प्रॉपर्टी वैल्यू यूज़ किया फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर 2 या 3 यूज़ करते हो, मल्टीपल यूज़ करते हो, तो बीच में डिफरेंस लाने के लिए, फ़र्क देने के लिए, तो हम लोग फिर यहाँ से अलग करने के लिए हम लोग ये सेमी कॉलन जो है यहाँ से लगाते हैं। अब अगर प्रॉपर्टी वैल्यू और सेलेक्टर की मज़ीद डेफिनेशन जानना है, तो उनके लिए हमारे पास जो है एक तस्वीर ये है, इसे मैंने कंप्लीट ये यहाँ से डिफाइन किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। ये है कि सेलेक्टर का काम क्या है, सेलेक्ट जो है वो द सेलेक्टर पॉइंट टू द एचटीएमएल एलिमेंट और एचटीएमएल टैग यू वांट टू स्टाइल। अब सेलेक्टर जो है वो पॉइंट कर लेता है आपकी एचटीएमएल की एलिमेंट और टैग्स को, किस चीज़ के लिए हम लोग चाहते हैं कि उसको स्टाइल करें, स्टाइल करने के लिए, और इट इज़ यूज्ड टू फाइंड और सेलेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर एलिमेंट नेम, आईडी नेम और क्लास नेम, एट्रीब्यूट एंड मोर, इसी तरह। अब उसी को तो हम लोग एचटीएमएल से आपके एक सेलेक्टर को हम लोग कॉल करते हैं ना, सीएसएस में पहले भी बताया कि हम लोग वहाँ पे कॉल करते हैं सेलेक्टर को, फिर उसके बाद उसको स्टाइल करते हैं। एचटीएमएल में सारे टैग्स को टैग्स का नाम दिया जाता है या एलिमेंट का नाम, अब सीएस में उसको सेलेक्टर का नाम दिया। उस सेलेक्टर को हम लोग कौन सी नाम से वहाँ पे पुकारते हैं या कॉल करते हैं, इन नाम से, या एलिमेंट नाम से आप पुकारोगे वहाँ से, या आईडी दोगे, या क्लास दोगे, या इसी तरह एट्रीब्यूट सेलेक्टर दोगे, और भी बहुत सारे हमारे पास सेलेक्टर्स एडवांस के हैं, वो सारे पढ़ने वाले हैं आगे। तो इन सब को एक ही नाम देके, या एट्रीब्यूट या क्लास या आईडी या एलिमेंट नाम, कोई भी नाम से आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो। फिर उसके बाद सीएसएस जो है प्रॉपर्टी सारे जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई कर सकते हो। प्रॉपर्टी का काम क्या है कि इट्स इंडिकेट्स दैट दीज प्रॉपर्टी आर डिफाइंड फॉर दीज एलिमेंट और सेलेक्टर। अब प्रॉपर्टी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन कर लेता है। प्रॉपर्टीज जो है वो उनकी प्रॉपर्टी डिफाइन करता है जो आपकी सेलेक्टर है या आपकी एलिमेंट जो है, आपकी एलिमेंट सेलेक्टर है या आईडी सेलेक्टर है या क्लास सेलेक्टर है, उसी की जितने उसके पास जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे, कलर है, हाइट है, जो भी मैंने पहले भी बताया कि उन सबको जो है, विड्थ है, वो जब आप उसको उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे ना, तो उनके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टी वैल्यू का काम क्या है, दीज आर वैल्यू असाइन टू प्रॉपर्टी। अब वैल्यू जो है वो जब आप प्रॉपर्टी को डिफाइन कर लेते हो, वो डिफाइन वाली जगह पे आप वैल्यू दोगे। अब वैल्यू के थ्रू जो है वो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन हो लेगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ आया होगा कि इस वीडियो में सेलेक्टर और सिंटैक्स क्या होते हैं, सिंटैक्स और सेलेक्टर क्या होते हैं सीएसएस में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।